आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल एंड देन आपको पढ़ाया था जिरंड, और आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्फिनेटिव्स। ठीक, ये टॉपिक रह गया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। तो फिलहाल आपको बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इन्फिनेटिव्स को कैसे यूज किया जाए या फिर इन्फिनेटिव्स होता क्या है। तो आपको सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो इन्फिनेटिव्स है वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और आज फिर से आपको बता रहा हूं कि जो इन्फिनेटिव्स है वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ही पार्ट्स हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हो गया कि जो किसी सब्जेक्ट से और टेंस से बदलता ना हो, उसका मतलब क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन्फिनेटिव्स भी बेसिकली उसी का पार्ट है। तो आज आपका एक कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं इन्फिनेटिव्स के बारे में। जो भी आपको डाउट्स है आज वो सभी डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्फिनेटिव के बारे में कि इन्फिनेटिव एक्चुअल में होता है क्या। तो जो जानते हैं इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2+V1, यानी कि एक ऐसा वर्ब का रूप जो 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता हो। यानी कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता हो, उसका नाम होता है क्या, इन्फिनेटिव। क्लियर। आप पहले भी जानते हो कि जो इन्फिनेटिव है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट है। नॉन फाइनाइट इट मींस कि जो सब्जेक्ट से और टेंस से बिल्कुल बदलता ना हो। तो इन्फिनेटिव का मतलब सीधा सीधा हो गया 2+V1। इन्फिनेटिव का मतलब हो गया 2+V1 यानी 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर सभी को। फिर जो होते हैं उन पर किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होते हैं। हमेशा जो इनका रूप होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है, यानी 2+V1 होता है। जब कभी भी इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो ये हमेशा अपने ही रूप में होते हैं, कभी इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही फाइनाइट वर्ब होता है तो जैसा सब्जेक्ट होता है, जैसा टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो हमेशा क्या होता है, बदलते जाता है, उसके रूप परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे टू ईट, ठीक, हमने लिख दिया यहाँ पे टू कॉपी, ठीक, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे टू एंजॉय एटसेट्रा। मतलब ऐसे 2+V1 के फॉर्म होंगे, यानी 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव बोलेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसे देख लीजिए, जैसे हमने लिखा सी लव्स टू ईट स्पाइसी फूड। सी लव्स टू स्पाइसी फूड। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। यहां पर लिखा सी लव्स टू ईट स्पाइसी फूड। आपको यहाँ पे 2 वर्ब दिखाई देगा, लेकिन एक वर्ब जो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए चेक करते हैं आखिर वो है क्या। यहाँ देखिए लव्स दिख रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं इट दिख रहा है। सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक वर्ब में परिवर्तन है और दूसरे वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जिसमें परिवर्तन है उसका नाम है फाइनाइट वर्ब, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट का ये कौन सा पार्ट हो गया, इन्फिनेटिव का पार्ट हो गया। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही लाइक्ड टू कॉपी मी। ही लाइक्ड टू कॉपी मी। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए कि इन्फिनेटिव कहाँ पे है। ये देखिए लाइक्ड हुआ और ये देखिए क्या लिखा हुआ, टू कॉपी लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ लाइक जो वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, लेकिन कॉपी यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। क्या मतलब दोनों का है, जो लाइक्ड है होता तो लाइक है बेसिकली, लेकिन लाइक में चेंज है। लाइक यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया, यानी कि इसमें चेंज आया है। लेकिन यहाँ पे कॉपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनेटिव का पार्ट है। और ये आया किसके बाद में, 2 के साथ में आया हुआ है। 2+V1 यहाँ पे है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। यानी कि ये इन्फिनेटिव का पार्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर। तो ये हो गया पूरा इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स के नाम मैंने बता दिया। यानी कि अब आपको ये याद करना है या फिर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए अभी कि जो 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनका नाम होता है इन्फिनेटिव। और एक बात और आप उसमें जरूर नोट करेंगे कि उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है, भले ही उसके पहले दिए हुए वर्ब में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन आंधी है, तूफान है, इनमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। ये आपको नोट करना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन्फिनेटिव के क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन्फिनेटिव।
ठीक है। अब इन्फिनेटिव से हमें चेक करना है कि क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम है इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव विद टू। पहले का जो नाम रखा गया वो नाम क्या रखा गया, इन्फिनेटिव विद टू, और इसको हम बोलते हैं क्या, 2+v1, 2+v1, यानी कि 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इन्फिनेटिव विद टू का मतलब है क्या, यानी कि जहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के नाम से पहले क्या लगा होगा, टू लगा होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, इन्फिनेटिव विद टू। जैसे मैंने अभी इसके पहले क्या बताया था कि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो 2+ वर्ब v1 से शुरू होते हैं। तो इन्फिनेटिव का एक पार्ट है इन्फिनेटिव विद टू होता है, जहां पे 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसका नाम क्या होगा, इन्फिनेटिव विद टू। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी, हमने लिखा टू लॉफ, ठीक, हमने लिखा टू इंजॉय, टू वॉक, ठीक है, एटसेट्रा। अब देख लो, इसके पहले मैंने ये बताया था और अभी मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन इसका नाम क्या होगा, इन्फिनेटिव विद टू, और ये अभी पार्ट है किसका, इन्फिनेटिव्स का। तो यहाँ पे लिखा टू लॉफ, यहाँ पे लिखा टू इंजॉय, यहाँ पे लिखा टू। तो यहाँ पे लॉफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंजॉय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वॉक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इनसे पहले क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव विद टू। ही इंजॉयज टू लॉफ एट अस, ही इंजॉयज टू लॉफ एट अस। इसका मतलब क्या हो गया कि उसे मजा आता है टू लॉफ एट अस, हम सभी पे हंस के। अब आप देख लो कि यहाँ पे जो v1 हमने लिखा है वो किससे शुरू हुआ है, 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव विद टू। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव इट मीन्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका सेकेंड नाम इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो इसको आप इन्फिनेटिव विदाउट टू कहिए या फिर इसको बेयर इन्फिनेटिव कहिए, दोनों का मतलब सेम है। इसका नाम बेयर इन्फिनेटिव कहिए या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू कहिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि ऐसे ये वर्ब्स हैं जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है, जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वे वर्ब के रूप जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनेटिव या फिर इन्फिनेटिव विदाउट टू। और क्लियर सभी को। एग्जाम्पल में, अच्छा एग्जाम्पल में देखिए कि क्या फर्क आने वाला है। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे लेट देम प्ले, लेट देम प्ले, यहाँ एग्जाम्पल लिखा लेट देम प्ले, इसका मतलब क्या हुआ, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खेलने दीजिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि लेट का मतलब क्या होता है, कि हम किसी को जब ऑर्डर करते हैं, हम किसी को परमिशन ग्रांट करते हैं, तो ये क्या हो गया, लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्ले, प्ले यानी कि खेलना। अब सोचो कि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दो क्रियाओं को हम बेसिकली टू से यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे टू आपको दिख रहा है, कहीं पर भी आपको टू यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनेटिव, जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है, ठीक। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा, हमने लिख दिया क्या, आई हर्ड देम सिंग द सॉन्ग, आई हर्ड देम सिंग द सॉन्ग, यानी कि मैंने उन लोगों को गाना गाते हुए सुना। अब सोचिए कि हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड होता है, ठीक, और यहाँ पे सिंग जो लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, लेकिन कहीं पे टू आपको दिख रहा है, कहीं पे भी टू आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेयर इन्फिनेटिव कहलाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे नाम कौन कौन शामिल है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप सी ले सकते हो, ठीक, हियर कर सकते हैं, ठीक है, में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, नोटिस होता है, ठीक है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मॉडल वर्ब्स के भी नाम आते हैं, जैसे आपका मे हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, विल हो गया, ठीक, शुड हो गया, मतलब और भी जो भी मॉडल वर्ब्स के नाम होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यू में ज्वाइन आवर ग्रुप, यू में ज्वाइन आवर ग्रुप, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसका सेंटेंस का मीनिंग है। अब बताओ कि यहाँ पे जो मे है वो वर्ब है कि नहीं, ये मॉडल वर्ब है। अब बताइए कि जो ज्वाइन है वो क्या है, वो भी वर्ब है। दो वर्ब्स आए यहाँ पे, क्या यहाँ पे टू का यूज हुआ, टू का यूज यहाँ पर नहीं हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो आई थिंक आपको वीडियो आज का समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब।